हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का मेरा ये वीडियो कुछ अलग हटके होने वाला है। कुछ एक अलग तरीके का टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे। पहले एक ये टर्म है जो पेरेंट्स के लिए यूज़ होती है। मैं आपको बताऊंगी ये टर्म क्या होती है, पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो ये टर्म है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम क्या होता है? ये मोस्टली हम पेरेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, स्पेशली फॉर मदर्स। उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे एक सर्टन एज के बाद या तो हायर स्टडीज़ के लिए बाहर चले जाते हैं या जॉब के लिए बाहर चले जाते हैं और पेरेंट्स दोनों अकेले रह जाते हैं। मदर्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है उनके माइंड पे। इसको हम कहते हैं एम्प्टीनेस सिंड्रोम। ये एक फीलिंग होती है, एक इमोशन होता है। सो मेरा एक क्वेश्चन है कि वाई ओनली मदर्स, वाई नॉट फादर्स आर इंक्लूडेड इन दिस? दे आर इंक्लूडेड बट इट्स मोस्टली अप्लाइड फॉर मदर्स। सो फादर्स के भी इमोशंस इक्वली वैसे ही होते हैं जैसे मदर्स के होते हैं जब बच्चे बाहर चले जाते हैं और पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं। और ये एक बहुत टफ टाइम होता है फॉर सिंगल मदर्स। वो तो बिल्कुल अकेली रह जाती हैं, तो उनके लिए मोस्टली आई फील कि उनके लिए ज़्यादा ये एप्लीकेबल है। एम्प्टीनेस सिंड्रोम है तो सभी मदर्स के लिए, चाहे वो सिंगल हैं चाहे वो एज कपल अपने हस्बैंड्स के साथ रह रहे हैं, सबके लिए एप्लीकेबल है। पर ये एक फीलिंग होती है जब आपको लगता है कि आपका कुछ भी नहीं रहा। जब आपके बच्चे चले जाते हैं ऐसा लगता है आपका घर खाली हो गया। एक लोनलीनेस की फीलिंग आ जाती है। एक फीलिंग आती है कि लाइक आपके सारे इमोशंस आपके इरप्ट होते हैं। आपको राइट फ्रॉम द बिगनिंग सब कुछ याद आना शुरू हो जाता है कि आपने कैसे अपना घर बनाया, कैसे सब कुछ करा, कैसे बच्चों को पाला पोसा बड़ा करा। अब आपके पास कुछ नहीं रह गया, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, खाली हो गया, बच्चे चले गए आपके। तो ये वही वाली फीलिंग होती है। जबकि आपने चिड़िया को देखा घोंसला बनाते हो, कैसे घोंसला बनाती चिड़िया, एक एक तिनका लाके वो लगाती है। तो उसमें ये नहीं होता कि खाली मदर ही कर रही होती है, फादर भी जो मेल बर्ड होता है वो भी साथ में घोंसला दोनों मिलके ही बनाते हैं। और उनके जब बच्चे होते हैं, जब वो उड़ जाते हैं, तब आपने देखा चिड़िया कैसे बैठ के अपने घोंसले को देखती है। तो वो ही सेम फीलिंग आप कर सकते हो कि एक मदर के लिए या पेरेंट्स के लिए कैसा होता है जब उनको लगता है उनका घर खाली हो गया, उनके बच्चे चले गए। हालांकि बच्चे खाली नौकरी करने गए हैं या पढ़ने के लिए बाहर गए हैं, पर घर तो उनका वो खाली हो गया। उनको लगता है कि अब हमारे घर में कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। तो इसको हम कहते हैं एम्प्टीनेस सिंड्रोम। तो ये बहुत ही एक इमोशनल वाली स्टेज होती है जिसमें कि एक बहुत टर्मोइल आपके माइंड में चल रहा होता है कि आप क्या करें। अब तो आप बेकार हो गए हो, अब तो आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं। तो इसके लिए आप लोग अपने किसी लाइफ कोच को कंसल्ट कर सकते हैं। एंड आई एम अ लाइफ कोच। अगर कोई इस वाली फीलिंग से निकल रहा है या किसी को ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है, एम्प्टीनेस लग रही है लाइफ में, अपने आपके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए हैं, आपके बच्चे जॉब्स करने चले गए हैं, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना नंबर, मैं कांटेक्ट नंबर शेयर करूँगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें से देख के आप मुझे कॉल कर सकते हो, हम लोग बात कर सकते हैं। इससे हमें बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। इवन आई हैव बीन थ्रू इट, एम्प्टीनेस सिंड्रोम। सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था बीइंग अ सिंगल मदर। दिस वॉज दैट्स वाई आई एम सेइंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल मदर। कपल्स में तो होता है चलो आप लोगों ने बात कर ली, एक साथ दोनों ने मिलकर डिस्कस कर लिया, पर फॉर अ सिंगल मदर इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कहाँ क्या करो। आप कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा आपके घर में। आपके बच्चे गए, आपको ऐसा लगता है आपका घर खाली हो गया। आप ज़्यादा ही इमोशनल होते हो। So it's like I will not say it's about myself only. It's for all the mothers. All the mothers feel the same. एक सेम टाइप की फीलिंग आती है माओ को कि जब उनको लगता है उनका घोंसला खाली हो गया। कितनी मेहनत से उन्होंने अपना घर बनाया था, बच्चों के लिए ही सब कुछ करते हैं कि बच्चों के लिए बनाया था, और बच्चे अब चले गए हैं। अब मीन्स लाइफ में हमारे एक एम्प्टीनेस आ गई है। जब आप खाना भी बनाते हैं आप सोचते हो किसके लिए बनाना है, क्यों बनाना। कई चीज़ें होती हैं जो आप बच्चों के लिए ही बनाते हो, बच्चों के लिए करते हो। फिर एक फीलिंग आती है कि जैसे मैं केक बनाती थी बहुत,
अब मेरे को लगता है मैं किसके लिए बनाऊँ, क्यों बनाऊँ, कि व्हाट फॉर। कोई नई डिशेस ट्राई करना हो तो सोचती हूँ क्यों बनाना है, किसके लिए बनाना है, कौन खाएगा इसको, है ना। तो वो वाली फीलिंग आती है, उसको हम एक एम्प्टीनेस सिंड्रोम, एक टर्म है जो कि एप्लीकेबल होती है ऐसे पेरेंट्स के लिए, मदर्स के लिए। इवन आई विल इंक्लूड फादर्स ऑल्सो। फादर्स आर इक्वली इमोशनल, उनको भी अपने बच्चों की वैसे ही कमी महसूस होती होगी जैसे माओ को होती है। सो अगर आप लोग को, those who are going through it, you can contact me. We can have lots of talk about it. Even we can share personal experiences with each other. आपको अच्छा लगेगा बात करके, and if I can be of any help to you, I will be very happy. And एक अपील करूँगी, जब आप लोग के घर में कहीं पर आप देखते हो कि बाहर किसी चिड़िया ने खिड़की के ऊपर बाहर की साइड बालकनी में या टेरेस पे कोई घोंसला बना लिया है, नेस्ट वो बनाया है, या आपके वरांडे में कहीं पर एक वो नेस्ट बना लिया है, उसको प्लीज़, हमारा होता है, हमें सफाई का होता है नेचुरली। ये तो माना गंदगी होती है, घास गिरती है, चिड़ियों के जो पंख होते हैं वो गिरते हैं, घर गंदा होता है, तो उनको प्लीज़ फेंकिए मत, उसको बनाने दीजिए। उसका वो प्रोसेस देखिए कितनी मेहनत करती है वो अपना वो घर बनाने में, अपना नेस्ट बनाने में, तो उसको बनाने दीजिए। लेट हर ले एग्स एंड लेट दोज एग्स हैच, और जब वो बच्चे बड़े हो जाएं वो अपना आप उड़ जाएंगे, वो उनको अपना आप उड़ा के ले जाती है। तो वो जब बच्चे उड़ जाएंगे उसके बाद आप वो घोंसला लेके या तो उसको किसी पेड़ के ऊपर रख दीजिए, या फिर यू कैन यूज़ इट फॉर डेकोरेशन इन योर हाउस। उसको थोड़ा सा कलर करके, उसको थोड़ा सा एक पेंट करके, तो पर फेंकिए मत। ये मेरी फीलिंग है, एक इमोशन है ये, क्योंकि उसको अगर हम फेंकते हैं तो हमने, एक ये फीलिंग आती है हमने किसी का घर तोड़ दिया। तो आप अपने से इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे आपके बच्चे चले जाते हैं, आपको जो फीलिंग आती है कि आपका घर अब वो नहीं रहा जो था, अब मेरा घर खाली हो गया, मेरा घर में लोनलीनेस आ गई है, एम्प्टीनेस आ गई है। सेम फीलिंग अगर हम उसका चिड़िया का घोंसला निकाल के फेंक देते हैं, या तो आप उसको किसी पेड़ पे भी उस टाइम रखेंगे जिस टाइम उसको अपने मतलब एग्स देने हैं, तो उस टाइम अगर आप रखेंगे तो वो अपना घोंसला ढूंढेगी। नेचुरली चिड़िया को ये थोड़ी पता कि आपने उसका घोंसला उठा के उधर पेड़ पे रख दिया। जब वो बच्चे दे एग्स उसके हैच हो जाए, उड़ जाए वो बच्चे, तब उसके बाद उठा के किसी पेड़ पे रख दीजिए, या अपने घर के अंदर रख लीजिए उसको, क्योंकि वो बहुत मेहनत से बना हुआ होता है। उसको ऐसे मत, उसकी मेहनत को ऐसे मत ज़ाया करिए। सो एक आप लोग अपने आप से उस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। तो जब कभी, हाँ, सफाई की बहुत ज़रूरत होती है उसमें, पर यह है कि फॉर द टाइम बीइंग लेट इट बी देयर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर कुछ मदर्स मेरे इस वीडियो के साथ रिलेट कर सकते हैं, कुछ पेरेंट्स अगर मेरे इस वीडियो के साथ रिलेट कर सकते हैं, तो इस पर कमेंट करिए और मेरे वीडियो को शेयर करना, सो दैट मोर पेरेंट्स कम टू नो अबाउट दिस फीलिंग, कि क्या ये फीलिंग होती है, एम्प्टीनेस सिंड्रोम क्या होता है। एक खालीपन होता है, एक एम्प्टीनेस होता है जब हमारे बच्चे घर से चले जाते हैं फॉर हायर स्टडीज़ और फॉर जॉब्स, और जब लड़कियों की शादी हो जाती है, जब लड़कियां होती है घर में, उनकी शादियां हो जाती हैं, वो चली जाती हैं, तो उसके बाद लड़के भी अपना आफ्टर मैरिज अलग सेटल हो जाते हैं। उसके बाद पेरेंट्स को एक होता है, क्योंकि पेरेंट्स की भी एक ऐसी एज आ जाती है कि वो लोग अपने बच्चों पे ही सब कुछ, उनका जो है पूरा होल सोल सब कुछ बच्चों पे ही डिपेंडेंट है। वो बच्चों की, उनकी दुनिया बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती है। सो ये एक टर्म है जो पेरेंट्स के लिए यूज़ करी गई है, स्पेशली फॉर मदर्स, क्योंकि मदर्स को ज़्यादा इमोशनल माना गया है, तो उनके लिए ज़्यादा यूज़ होती है। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और कॉन्टैक्ट अपना मैं शेयर कर रही हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द सेम फीलिंग, सेम इमोशंस। Thank you and have a nice day. See you in my next vlog.